कल्पना कीजिए आप ट्रेन से महाराष्ट्र से गुजर रही हैं और खिड़की के बाहर नज़ारे बदल रहे हैं और आपके हाथ में गर्मा गर्म पूरन पोली परोसी जाए। या फिर मध्य भारत में कहीं सुबह सुबह कांदा पोहा। बिल्कुल, भारतीय रेलवे कुछ ऐसा ही करने की तैयारी में है, जो सुनने में तो बहुत ही शानदार लगता है। और ये सिर्फ स्वाद बदलने की बात नहीं है, मुझे लगता है ये रेलवे की पूरी सोच में एक बदलाव का संकेत है। अच्छा? हाँ, अब तक ट्रेन का खाना बस पेट भरने की एक जरूरत हुआ करता था। सही बात है। अब वे इसे सफर का एक यादगार हिस्सा बनाना चाहते हैं। और यही वो बड़ा बदलाव है जिस पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। वंदे भारत ट्रेनों के मेन्यू में अब स्थानीय और क्षेत्रीय व्यंजन शामिल किए जाएंगे। हाँ, और इसकी पूरी तस्वीर साफ करने के लिए हमने जागरण, द इंडियन एक्सप्रेस और कई दूसरी रिपोर्ट्स को देखा है। हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये सिर्फ एक मेन्यू अपडेट है या इसके पीछे कोई बड़ी सोची समझी रणनीति है। और ये जमीन पर कैसे उतरेगा, मतलब एक यात्री के तौर पर इससे क्या उम्मीद रखनी चाहिए? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये घोषणा असल में है क्या। हाँ, हमें पता है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की एक बैठक में ये फैसला हुआ। सीधी बात यह है कि वंदे भारत ट्रेनों में उन इलाकों के स्थानीय व्यंजन परोसे जाएंगे जहां से ट्रेन गुजर रही है। हाँ, और इसमें एक जरूरी बात जो मुझे लगी वो ये है कि इसे एक साथ सभी ट्रेनों में लागू नहीं किया जाएगा। अच्छा, तो मतलब धीरे धीरे होगा। हाँ, ये एक चरणबद्ध रोल आउट होगा। शुरुआत वंदे भारत से हो रही है, एक तरह से रेलवे पहले इसे परखना चाहता है। पर सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोग ट्रेन के खाने की शिकायत करते करते थक गए थे? शिकायतें तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कारण है। खाने की गुणवत्ता, उसका स्वाद और विकल्पों की कमी, ये तो एक पुरानी समस्या रही है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो ये सिर्फ शिकायतों का जवाब नहीं है। तो फिर क्या है? मुझे लगता है कि ये वंदे भारत ब्रांड को स्थापित करने की एक कोशिश है। अच्छा, इसे थोड़ा और समझाइए। मतलब ब्रांडिंग का खाने से क्या कनेक्शन है? देखिए, अगर आपको एक प्रीमियम ट्रेन बनना है तो सिर्फ रफ्तार और साफ सफाई काफी नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक प्रीमियम अनुभव देना होगा, हवाई जहाजों की तरह। और खाना उस अनुभव का एक बहुत बड़ा एक भावनात्मक हिस्सा है। हाँ, ये तो है। तो ये रेलवे की सोच को एक सेवा से अनुभव की ओर ले जाने वाला एक रणनीतिक कदम है। आप सिर्फ सफर नहीं बेच रहे हैं, आप एक कहानी बेच रहे हैं, एक संस्कृति का टुकड़ा परोस रहे हैं। वाह, मतलब ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं बल्कि एक पहचान बनाने की कोशिश है। ये तो सुनने में बहुत बड़ा विजन लगता है। हाँ, लगता है। लेकिन ऐसे बड़े विजन को जमीन पर उतारने में ही तो असली चुनौती होती है। और चुनौतियां वाकई बहुत बड़ी हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि सबसे बड़ी मुश्किल तो सप्लाई चेन की होगी। आप एक चलती फिरती ट्रेन में महाराष्ट्र की पूरन पोली या केरल के अप्पम के लिए ताज़ा सामग्री कैसे पहुंचाएंगे? ये तो मतलब लॉजिस्टिक्स का एक दुष्स्वप्न जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है। सप्लाई चेन से भी पहले एक चुनौती है, मेन्यू डिजाइन। मेन्यू डिजाइन? हाँ, आप तय कैसे करेंगे कि किस स्टेशन पर कौन सा व्यंजन चढ़ेगा और कौन सा उतरेगा? एक ट्रेन तो कई राज्यों से गुजरती है। सही बात है। क्या मेन्यू हर कुछ घंटों में बदलेगा? जैसे मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन का मेन्यू क्या होगा? क्या वो महाराष्ट्रियन होगा या गुजराती या दोनों का मिश्रण? तो इसका मतलब है कि एक वन साइज फिट्स ऑल मेन्यू तो यहाँ पूरी तरह फेल हो जाएगा। बिल्कुल। उन्हें हर रूट के लिए एक अलग पाक कलाकार की तरह सोचना होगा। और सिर्फ सोचना ही नहीं, उसे जमीन पर उतारना भी होगा। और यहीं पर आपकी बताई हुई दूसरी चुनौती आती है, सप्लाई चेन। आपको हर बड़े स्टेशन पर भरोसेमंद वेंडर चाहिए जो न सिर्फ सही सामग्री दें बल्कि स्वच्छता के मानकों पर भी खरे उतरें। और शायद स्थिरता भी, मतलब क्वालिटी एक जैसी रहे। बिल्कुल, वही तीसरी और शायद सबसे अहम चुनौती है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि सोमवार को मिलने वाली पूरन पोली का स्वाद और गुणवत्ता शुक्रवार को मिलने वाली पूरन पोली जैसी ही हो। ईमानदारी से कहूँ तो ये सुनने में लगभग नामुमकिन सा लगता है। इतनी सारी चीजें एक साथ सही होनी चाहिए। मुश्किल तो है। क्या हमारे पास कोई सबूत है कि रेलवे ने इस पर सोचना भी शुरू किया है या ये सिर्फ एक हवाई घोषणा है? लगता तो है कि उन्होंने सोचा है। वो क्या है कि रेलवे के पास एक छिपा हुआ तुरुप का इक्का हो सकता है। अच्छा? कुछ रिपोर्ट से पता चलता है कि IRCTC पहले से ही प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मील्स पर काम कर रहे हैं। POC मील्स? ये क्या होता है? इसमें वे प्रतिष्ठित बाहरी किचन के साथ साझेदारी करते हैं। खाना वहां तैयार होता है, उसे स्वच्छता के साथ पैक किया जाता है और फिर ट्रेनों तक पहुंचाया जाता है। ओके।
ये मॉडल उन्हें अलग अलग तरह के मेन्यूज को टेस्ट करने और सप्लाई चेन की समस्याओं को सुलझाने का एक तरीका देता है। तो मतलब वो पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो ये नई नीति उसी दिशा में अगला तार्किक कदम लगती है, कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं। इन सब चुनौतियों की बात करके तो मुझे भूख ही लग गई है। अगर ये योजना काम कर गई तो सबसे मजेदार हिस्सा तो मेन्यू ही होगा। बिल्कुल। हमारे हाथ क्या लग सकता है? कुछ उदाहरण है हमारे पास? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में जो उदाहरण दिए गए हैं वही इस पूरी योजना को इतना रोमांचक बनाते हैं। जैसे महाराष्ट्र से गुजरने वाले रूट पर पूरनपोली या मिसल पाव की बात हो रही है। वाह! सोचिए, सुबह के नाश्ते में कांदा पोहा, हाँ। जो मध्य भारत की पहचान है। और शायद दक्षिण की ओर जाने पर इडली वड़ा या पश्चिम में ढोकला। ये तो एक तरह से फूड टूर ऑफ इंडियन ऑन व्हील्स जैसा हो जाएगा। बिल्कुल। आप जिस राज्य से गुजर रही हैं उसका स्वाद आपकी थाली में होगा। ये यात्रा को कितना यादगार बना सकता है। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। यात्रा सिर्फ एक बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचना नहीं रह जाएगी, वो अपने आप में एक मंजिल बन जाएगी। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। जिस बैठक में खाने को लेकर ये बड़ा फैसला हुआ, हाँ, उसमें सिर्फ इसी पर बात नहीं हुई। अच्छा, तो ये पूरी तरह से यात्री अनुभव को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। क्या इस बैठक में अनुभव से जुड़े दूसरे पहलुओं पर भी बात हुई थी? हाँ, और यहीं पर ये और दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। फिर उसी बैठक में टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाने और धोखाधड़ी रोकने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जैसे कि फर्जी टिकट बुकिंग खातों पर जो कार्रवाई हो रही है उसकी समीक्षा की गई। मतलब जो लोग बल्क में टिकट बुक करके ब्लैक में बेचते हैं उन पर शिकंजा कसने की बात हो रही है। बिल्कुल। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन को और ज्यादा ट्रेनों में लागू करने पर भी बात हुई। ओके। तो अगर आप इन सभी चीजों को एक साथ देखें, बेहतर और स्थानीय खाना और ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष टिकट बुकिंग, तो आपको एक बड़ी तस्वीर दिखाई देगी। तस्वीर ये है कि रेलवे यात्री के पूरे सफर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, टिकट बुक करने के तनाव से लेकर यात्रा के दौरान मिलने वाले खाने तक हर चीज को अपग्रेड करने का एक समग्र प्रयास है। एकदम सही। ये एक आइसोलेटेड फैसला नहीं है, बल्कि एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसका लक्ष्य सेवा की गुणवत्ता और निष्पक्षता दोनों में सुधार करना है। चलिए, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। एक आम यात्री के लिए इससे क्या मतलब है? फायदे तो हमें साफ दिख रहे हैं। खाने में ज्यादा वैरायटी, बेहतर स्वाद और एक सांस्कृतिक अनुभव। रोज के वही आलू पूरी या वेजिटेबल बिरयानी से छुटकारा। ये तो सबसे बड़े और सीधे फायदे हैं। लेकिन कुछ संभावित चुनौतियां भी हैं जो सीधे तौर पर यात्रियों को प्रभावित कर सकती हैं, और उन पर भी नजर रखना जरूरी है। जैसे कि लागत। क्या ये नया फैंसी मेन्यू हमारी जेब पर भारी पड़ेगा? ज्यादा वैरायटी और प्रीमियम अनुभव का मतलब अक्सर ज्यादा कीमत होता है। ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है। रेलवे को ये संतुलन बनाना होगा कि गुणवत्ता और विविधता के नाम पर खाने की कीमतें आसमान न छूने लगें। हाँ, ये जरूरी है। दूसरी चुनौती उन लंबी दूरी की ट्रेनों में होगी जो कई राज्यों से गुजरती हैं। हाँ, हमने इस पर बात की थी। एक डायनामिक मेन्यू को मैनेज करना कितना मुश्किल होगा। बिल्कुल। हो सकता है कि सफर की शुरुआत में आपको उत्तर भारतीय खाना मिले और अंत तक पहुंचते पहुंचते दक्षिण भारतीय। अगर इसे ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो ये यात्रियों के लिए भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। और एक बात और, हाँ, क्योंकि ये एक चरणबद्ध रोल आउट है तो कई रूट्स के यात्रियों को इसके लिए शायद लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। धैर्य की भी जरूरत होगी। हो सकता है दिल्ली मुंबई जैसे प्रमुख मार्गों पर यह सुविधा जल्दी शुरू हो जाए, लेकिन दूसरे कई रूट्स के यात्रियों को इंतजार करना पड़े। एक और व्यवहारिक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, क्या अब वंदे भारत में खाना लेना अनिवार्य हो जाएगा? नहीं, या हमारे पास अभी भी नो फूड का विकल्प रहेगा? इस पर भी स्पष्टता दी गई है। रिपोर्ट साफ करती है कि टिकट बुक करते समय नो फूड का विकल्प पहले की तरह ही उपलब्ध रहेगा। अच्छा, ये अच्छी बात है। हाँ, तो यात्रियों के पास ये चुनने की पूरी आजादी होगी कि वे ट्रेन का खाना लेना चाहते हैं या अपना खाना लाना चाहते हैं। ये यात्री की पसंद का सम्मान करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो वंदे भारत में स्थानीय भोजन परोसने की ये पहल सिर्फ मेन्यू में एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ा दांव है। हाँ, मैं कहूंगा कि ये यात्रा के अनुभव को फिर से परिभाषित करने, भारत की अविश्वसनीय पाक विविधता को एक मंच देने और रेलवे की सेवाओं को ज्यादा आधुनिक और यात्री केंद्रित बनाने की एक सोची समझी कोशिश है। मतलब अगर ये सफल होता है तो वंदे भारत सिर्फ अपनी रफ्तार के लिए नहीं जानी जाएगी। बिल्कुल, बल्कि एक प्रीमियम सांस्कृतिक अनुभव के लिए भी जानी जाएगी। लेकिन ये सब अगर पर निर्भर करता है। एक शानदार विचार भी खराब कार्यान्वयन की वजह से असफल हो सकता है। वही तो,
इसकी सफलता पूरी तरह से लॉजिस्टिक्स, भोजन की गुणवत्ता पर लगातार नियंत्रण और स्वच्छता के मानकों को बनाए रखने पर टिकी होगी। यही इसकी असली परीक्षा होगी। बिल्कुल। तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये योजना कागज से निकलकर हमारी प्लेट तक कैसे पहुंचती है। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अभी तक हमारी सारी चर्चा ट्रेन में स्थानीय भोजन लाने की है। हाँ। लेकिन सोचिए, अगर इस ट्रेंड को उल्टा कर दिया जाए तो मतलब? हम ट्रेन के अंदर स्थानीय भोजन ला रहे हैं। क्या भविष्य में वंदे भारत स्टेशन ही प्रामाणिक क्षेत्रीय भोजन के केंद्र बन सकते हैं? वाह, ये तो दिलचस्प है। एक फूड हब मॉडल, जहां ट्रेन का इंतजार करते हुए यात्री उस शहर या राज्य के बेहतरीन स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठा सकें। ये रेलवे स्टेशन कैंटीन की पूरी धारणा को ही बदल सकता है। तब स्टेशन सिर्फ यात्रा का एक हिस्सा नहीं, बल्कि अपने आप में एक मंजिल बन जाएगा। बिल्कुल।